डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानियों पर मत जाना। डोनाल्ड ट्रंप ने तुम्हारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि उसे चीन से अपना हित साधना है, उसे दुनिया में मसीहा बनना है, सरदार बनकर रहना है, और इसीलिए वो तुम्हें पालेगा पोसेगा, ताकि जैसे चाइना तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ऐसे चाइना के सामने वो तुम्हारा इस्तेमाल कर ले। लेकिन क्या ये तुम्हारे ऊपर से आतंकिस्तान के टैग को हटाएगा? नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में वो और स्पष्ट हुआ है, क्योंकि भारत ने जब सटीक कार्रवाई करी तो उसने पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने बार बार कहा कि पाकिस्तान और हम में अंतर है। पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा था, सैन्य इलाकों पर हमला कर रहा था, लेकिन हम हमला कर रहे थे टारगेटेड। हमने केवल उन इलाकों पर हमला किया जहां पर पाकिस्तान के आतंकी रहते थे, और पाकिस्तान में आतंकियों ने उस बात को माना। मसूद अजहर का वो जब लेटर सामने आया जिसमें उसने कहा कि काश मैं भी मर जाता, तो सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों के जनाजे में जब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी गए, तब दुनिया ने देखा। उनके ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे में जब लपेटा गया, सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई, तब दुनिया ने देखा। और क्या ये कोई सभ्य देश कर सकता है? जवाब है नहीं, कोई नहीं कर सकता। जो मारे गए उनका नाम भी बता दे रहे हैं हमको पता है यार, तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों, तुम कैसे इससे मुंह फेर सकते हो। लश्कर तैयबा के आतंकी मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जुंदाल, इसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके ताबूत पर पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। नमाज एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई, जिसका नेतृत्व जमात-उद-दावा के आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। इस समारोह में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी थे। इसी तरह जैश ए मोहम्मद के आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील और मोहम्मद यूसुफ अजहर के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और प्रशासन के बड़े बड़े लोग शामिल थे। खालिद और मोहम्मद हसन जैसे आतंकियों के अंतिम संस्कार में सेना की मौजूदगी दुनिया को बता रही थी कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों में बहुत फर्क नहीं है। ऐसे ही और भी कई कहानियां। आतंकवादियों के ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडे लपेटना, उनके जनाजे में पाकिस्तान समाज के तमाम लोगों का शामिल होना, यह बताता है कि पाकिस्तान के समाज में आतंक की जड़ें बड़ी गहरी हो गई। और इसी वजह से शायद वो जो सेना की तरफ से बात रखने आते हैं, वो खुद आतंकवादियों के घर से आते हैं। DGISPR, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में जो पाकिस्तान की तरफ से आकर इंडिया को धमकी दे रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR, जो पाकिस्तान की बेगुनाही का राब गलाप रहे थे, वो खुद आतंक के साए में पले बढ़े। इनके पिताजी सुल्तान बशरुद्दीन महमूद, उन्हें यूएन ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। महमूद ने 1999 में उम्मा तामीर-ए-9 UTN नाम का एक आतंकी संगठन बनाया था, और ओसामा बिन लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी थी। ये वही शख्स है जिन्होंने अलकायदा और तालिबान को फंडिंग और टेक्निकल हेल्प की थी। इसके बावजूद इनके बेटे को पाकिस्तानी सेना में 3 सितारा जनरल बनाया गया, ISPR जैसा इंपॉर्टेंट पद दिया गया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तानी सेना आतंक का क्या कनेक्शन है, क्योंकि आतंकवादियों के बेटे को न केवल पनाह देना बल्कि ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठाकर सम्मानित करना, यह पाकिस्तान के कनेक्शन को बताता है। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन या माइंडसेट, आतंकी माइंडसेट का अगर आपको आलम समझना है तो अभी हाल फिलहाल में उनके एक बयान को समझिए। पाकिस्तान ने पुलवामा हमला 2019 जो हुआ था, उनके फौजी अफसर ने उसे रणनीतिक सफलता करार दिया। वैसे तो पुलवामा को लेकर वो भारत में हुई सियासत को भी कोट करते रहते हैं कि भाई साहब भारत में कहा गया ये करवाया वो करवाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात तो कबूल कर लिया कि ये उनकी रणनीतिक सफलता थी। 40 जवान शहीद हुए थे हमारे, जैश ए मोहम्मद की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना PAF के एक अधिकारी इसे अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस बताते हैं और ऑपरेशन सिंदूर को अपनी रणनीतिक समझ का प्रदर्शन कह रहे हैं। अब ये बयान जो आया, ये पाकिस्तान की आतंकवादी मानसिकता को दर्शाता है। ये भी बताता है कि वो आतंकवाद को अपनी पॉलिसी मानते हैं, और यही वजह है कि पुलवामा तो ये हुआ ही, पहलगाम से लेकर 2001 में संसद हमला, 2008 में मुंबई नरसंहार, 16 में उरी, उसके बाद पुलवामा, अभी पहलगाम, इन सब के कनेक्शन पाकिस्तान से। हर बार भारत पाकिस्तान को सबूत देता रहा, लेकिन पाकिस्तान जो दुनिया के सामने खुद को पीड़ित कहता है, वो एक के बाद एक हमला करवाता रहा। और ये जड़ें बड़ी ऊपर तक है। ये तो DGISPR की बात की हमने, पाकिस्तान के एयरफोर्स की बात की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में खुलेआम कहते हैं कि मदरसों के बच्चों से जिहाद करवाएंगे। मतलब ये वाला बयान जो था, ये तो एक्चुअली में
पाकिस्तान की गिरी हुई सोच का कबूलनामा था कि बच्चों को शिक्षा के बजाय आतंक की राह पर आप धकेल रहे हो। आसिफ के इस बयान ने दुनिया को हिला दिया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये फेक है, AI से जनरेट किया गया है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता यार। लेकिन नेशनल असेंबली की रिकॉर्डिंग में था कि मासूम बच्चों को आतंक में झोंका जाएगा। हालांकि भारत बहुत सालों से कह रहा है कि भाई साहब ये यही करते आए। कश्मीर में भी इन्होंने यही किया था। कश्मीर में मासूम बच्चों को बरगलाया, उन्हें हथियार थमाए, मानो बम बनाया, और अब जब कश्मीर में घुस नहीं पा रहे हैं तो फिर अपने ही मुल्क में ये करना चाह रहे हैं, और ये पाकिस्तान की पहचान है।